दोस्तों, दुनिया में सनातन धर्म को मानने और उसके प्रति आस्था रखने वाला भारत इकलौता देश है। कहने को तो यहाँ कई समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ सनातन से जुड़े हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अक्सर आपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक कथावाचक को इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हुए सुना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की। आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में अखबारों और टीवी चैनलों पर खूब देखा होगा। आजकल ये सबके लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। बागेश्वर धाम सरकार की ख्याति तेजी से देश विदेश में फैल रही है। सिर्फ 26 साल की उम्र में करोड़ों लोगों को अपने भक्ति और साधना के प्रेम में पागल बना चुके बाबा बागेश्वर धाम के सामने बड़े बड़े वीआईपी नेता और मंत्री सिर झुकाए खड़े रहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की कथा सुनने के लिए हजारों में नहीं बल्कि लाखों में उनके भक्त दूर दूर से आते हैं। रोचक बात तो ये है कि जिस राज्य में भी उनका प्रोग्राम होता है वहाँ बैठने की जगह भी कम पड़ जाती है। ये बाबा बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि ही है जिसकी वजह से लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। कुछ ही समय पहले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र ने अपने जीवन के कई दिलचस्प बातों का खुलासा किया। एक सन्यासी होकर और भगवान के प्रति आस्था का इतना प्रेम रखने वाले बाबा ने हाल में ही अपनी शादी को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शादी के सवाल पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो कोई भगवान नहीं है, बस हमारी तरह ही एक सामान्य इंसान है, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो शादी नहीं करेंगे। बागेश्वर सरकार हमेशा अपने दिव्य दरबार में जय सन्यासी कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि खुद को महापुरुष बताने वाले महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के पास कितनी संपत्ति है। अगर आप भी बागेश्वर धाम के बारे में कुछ अनोखे तथ्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गाढ़ा गांव में हुआ था। बताया जाता है कि इनका परिवार बहुत ही गरीब था और इनके पिता परिवार का भरण पोषण पुरोहित गिरी करके करते थे। एक बार अपने संघर्ष के दिनों को याद करके बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि उनका जीवन बहुत ही अभाव में गुजरा था। एक कच्ची झोपड़ी में पिताजी, माताजी, मैं, छोटा भाई और बहन 5 लोग रहते थे। उसी में भगवान का भी स्थान था। उनके दादा गुरुजी निर्मोही अखाड़े में संत थे, तो उन्हें परिवार से ज्यादा मतलब नहीं था। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बड़ी ही मुश्किल हालात में अपनी 8वीं तक की पढ़ाई गांव में ही की। इसके आगे की पढ़ाई के लिए वो गांव से 5 किलोमीटर पैदल चलकर करंज में जाते थे। इसके बाद उन्होंने प्राइवेट से बीए किया। कुछ दिनों के बाद उन्हें भगवान हनुमान जी की कृपा से दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने सोचा कि जब भगवान ने खुद ही मुझे ये शक्ति दी है तो क्यों न इससे लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। फिर क्या था, उन्होंने गाँव में ही दिव्य दरबार लगाना शुरू किया। इससे पहले वो 9 साल की उम्र से भगवान की भक्ति, शक्ति, पूजा और आराधना में लगे रहते थे। इसी साधना से उनके ऊपर बालाजी सरकार की कृपा प्राप्त हुई और कई प्रकार की सिद्धियां भी। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से उनकी संपत्ति को लेकर कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, जैसे कि उनकी कमाई कितनी है और वो कितने रुपए के मालिक हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हमारी कोई फिक्स कमाई नहीं है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या हमारा कोई बिजनेस नहीं है। हमारे पास लाखों और करोड़ों सनातनियों का प्यार, दुआएं और अनगिनत संतों का आशीर्वाद है। बस यही हमारी जमा पूंजी है। एक बार किसी ने सवाल किया कि बाबा, सुना है कि आप कहते हैं कि आप जो भी दान देना चाहें दे दो, मकान, सोना चांदी, प्लॉट, फ्लैट इत्यादि। इस पर बाबा बागेश्वर धाम ने कहा कि इस पर हमारा एक डिस्क्लेमर होता है। उन्होंने कहा कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। वो कहते हैं, हम अपने भक्तों से दक्षिणा लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं होती। जिसका मन होता है वो देता है, जिसका मन नहीं होता वो नहीं देता। लेकिन दिव्य दरबार में आने का सबको पूरा हक होता है। दक्षिणा लेना कोई अनैतिक कार्य नहीं है। एक गुरु होने के नाते दक्षिणा लेना बुरी बात नहीं है, इसे हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम उस परंपरा से हैं जहाँ गुरु को अंगूठा तक दान में दे दिया जाता है। बाबा बागेश्वर धाम ने बताया कि जो भी पैसे उन्हें दान में मिलते हैं उससे गरीबों की मदद, भूखों को खाना और अविवाहित लड़कियों की शादियां करवाई जाती हैं। साथ ही साथ उनका एक गौशाला भी है जिसमें गौ की सेवा की जाती है। दोस्तों, क्या आप बागेश्वर धाम सरकार के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त हैं? क्या आपको उनकी कथा अच्छी लगती है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही साथ हमें ये भी बताएं
कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।